श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, समय और ईश्वर हर प्रश्न का उत्तर देंगे। हमारी आदत है चिंता करने की। हम भविष्य के बारे में सोचकर आज का सुख खो देते हैं। पर याद रखो, जो चीजें अभी तुम्हें परेशान कर रही हैं वे हमेशा के लिए नहीं हैं। समय बदलता है और साथ में हमारी तकलीफें भी बदल जाती हैं। इसीलिए चिंता करने की आदत को छोड़ो और भरोसा बढ़ाओ। जब सुख आए तो ईश्वर को मत भूलो और जब दुख आए तो उन पर भरोसा रखो। यही भरोसा तुम्हें संभाले रखेगा। यह संसार हमेशा तुम्हारे अनुकूल नहीं रहेगा। कभी लोग साथ देंगे, कभी छोड़ देंगे। चीजें आएंगी फिर जाएंगी। पद, पैसा और प्रतिष्ठा अस्थाई है। केवल तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी सच्चाई स्थायी पूंजी है। इसलिए अपने अंदर की स्थिरता पर काम करो। ईमानदारी, शुद्ध इरादा और नेक कर्म, यही तुम्हारी असली दौलत है। दुख सहने वाला व्यक्ति सुख को समझने और उसका आनंद लेने के योग्य बनता है। दुख हमें कठोर बनाता नहीं, संवेदनशील बनाता है, समझने और सीखने की ताकत देता है। पर दुख देने वाला खुद कभी सुकून से नहीं जी सकता। जीवन में जो विपदा आती है वह तुम्हें कुछ सिखाने आई होती है। इसलिए हर अनुभव को स्वीकार करो। संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। इसलिए गिरना जरूरी है ताकि उठने पर तुम मजबूत बन सको। खुद पर भरोसा रखना एक अमूल्य पूंजी है। भरोसा तुम्हें ताकत देता है, पर दूसरों पर अंधाधुंध भरोसा कमजोरी बन सकता है। इसलिए समझदारी से भरोसा बांटो। उन लोगों पर भरोसा रखो जिन्होंने तुम्हें समय पर सहारा दिया है और जिनके कर्म तुम्हारे साथ सुसंगत रहे हैं। जो तुम्हारी सच्ची कदर नहीं करते, उनके आगे झुकने का कोई अर्थ नहीं। अपनी कीमत जानो। सत्य बोलने से मन हल्का होता है। झूठ बोलने वाला हमेशा डर में जीता है। कोई भी झूठ तुम्हें शांति नहीं दे सकता। सच बोलने से आत्मसम्मान बनता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। सच बोलने में साहस चाहिए, लेकिन यह साहस तुम्हें अंततः शांति देगा। प्रेम वह धागा है जो रिश्तों को जोड़ता है। दौलत से सुविधाएं तो खरीदी जा सकती है, पर सच्चा सुख अपनों के साथ ही मिलता है। हर रिश्ता तभी मजबूत रहता है जब उसमें भरोसा और सम्मान हो। रिश्तों का आदर करो, लेकिन उनकी गलतियों से खुद को आहत मत करो। याद रखो, कभी कभी रिश्ते निभाने की नहीं बल्कि चुकाने की भी जरूरत होती है। गलती मान लेने में घबराना नहीं चाहिए। यह साहस रिश्तों को बचा सकता है। लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, अच्छा भी और बुरा भी। अगर लोग तुम्हारी पीठ पीछे चर्चा कर रहे हैं तो चिंतित मत हो। चर्चा अक्सर उन्हीं की होती है जिनमें कुछ विशेषता होती है, और उनकी बातें हमेशा तुम्हारे अस्तित्व का निर्णय नहीं है। दूसरों की राय पर बेहद निर्भर होना मूर्खता है। बिना जाने किसी का निर्णय मत करो। पहले खुद जानो, फिर फैसला करो। सफलता मांगने से नहीं मिलती, मेहनत, समर्पण और साहस से मिलती है। मांगने से केवल भीख मिल सकती है। अगर तुम चाहते हो कि जीवन में कुछ बड़ा हासिल करो तो तैयार रहो कठिनाइयों के लिए। जो कठिनाई का सामना नहीं कर सकता वह बड़ी उपलब्धि नहीं पा सकता। इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और दिन रात लगन से काम करो। परिवर्तन जीवन का नियम है। वही व्यक्ति सफल होता है जो परिवर्तन को स्वीकार कर सकता है। पुराने तरीके और सोच जब काम न करें तो बदलने में डरना नहीं चाहिए। परिवर्तन ही तुम्हें किसी भी कठिन परिस्थिति से लड़ने की शक्ति देता है। इसलिए लचीला बनो। जब हवा बदलती है तो पंखा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्रकृति अपना काम कर रही है। यानी परिस्थितियों के साथ अपने तरीके भी बदलो। जब तुम आत्मनिर्भर बन जाते हो तो दुनिया की हर चुनौती आसान लगती है। संयम से काम लो। किसी भी निर्णय में गुस्से में ना आओ और खुशी में बिना सोचे वादा ना करो। गुस्सा क्षणिक होता है और पीछे पछताना पड़ सकता है। सोच समझकर बोलो और नेक इरादे के साथ काम करो। यही तुम्हारी असली ताकत है। कभी कभी लोग दिखाने के लिए महान बनते हैं और अपने अहंकार को संभाल नहीं पाते। पत्थर तोड़कर भगवान की मूर्तियां बनती हैं, जैसे पत्थर से सुंदर चीज बनती है।
उसी तरह आत्मा का घमंड तोड़कर इंसान बेहतर बन सकता है। अपने घमंड को तोड़ना मुश्किल है, पर जब तुम उसे तोड़ते हो तो ही तुम्हारे अंदर सच्ची वृद्धि शुरू होती है। अहंकार के कारण रिश्ते टूटते हैं और जीवन की सादगी खो जाती है। सहनशीलता को कमजोरी मत समझो, यह बड़ी ताकत है। जो लोग सब कुछ सहकर आगे बढ़ते हैं वे अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पैरों ने कितने कष्ट सहे, यह वही जानता है जो तुम्हारे कदमों के निशान देखता है। इसलिए धैर्य रखो और अपनी सच्चाई पर अडिग रहो। आजकल सलाह का असर इसलिए कम हुआ है क्योंकि लोग इसे दूसरों के लिए समझते हैं, अपने लिए नहीं। अगर कोई सही सलाह दे रहा है तो उसे स्वीकार करो और अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करो। पर सलाह देने वालों को भी समझना चाहिए कि सबका जीवन अलग होता है। इसलिए समझदारी से सलाह लो और अपने अनुभव से निर्णय बनाओ। मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ा युद्ध है। हमारे अंदर इच्छाएं, भय, लोभ और लालसा रहती है। इन्हें समझना और नियंत्रित करना ही सच्ची विजय है। श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि जब हम अपने कर्म निर्लेप भाव से करते हैं, बिना फल की चिंता किए, तब मन शांत रहता है और आत्मा को शांति मिलती है। कर्म करो पर फल की आस मत रखो। बाहर से जो लोग तुम्हारे साथ हैं पर भीतर से तुम्हारे खिलाफ हैं, उनकी पहचान अक्सर मुस्कान से हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए तुम्हें अपनी शांति खो देने की जरूरत नहीं। अपने कर्म ऐसे निभाओ कि केवल ईश्वर उसका साक्षी रहे। जब तुम सच के साथ चलोगे तो झूठ और कपट अपने आप अलग दिखते हैं। अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते, इसलिए जो सही हैं उनका आदर करो। जीवन का असली अर्थ कर्म, भक्ति और प्रेम में मिलता है। कर्म करो पर भक्ति और नम्रता साथ रखो। भक्ति में स्वार्थ ना रखो। सच्ची भक्ति निस्वार्थ होती है। जब ईश्वर की कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर हो तब प्रार्थना और भक्ति कभी मत छोड़ो। यही वह समय है जब आत्मा परमात्मा से और भी गहरा जुड़ती है। प्रार्थना मन को सांत्वना देती है और भरोसा बढ़ाती है। ईश्वर का प्रेम निरंतर बहता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी भक्ति में ना कोई स्वार्थ था और ना कोई अपेक्षा। तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है और तुम्हारा विश्वास ही मेरा बल है। इसलिए ईश्वर पर भरोसा बनाए रखो और रोजाना अपनी भक्ति को निखारो। यह तुम्हें आंतरिक शांति देगा। चिंता कम करो, कार्य अधिक करो, सच बोलो, मन हल्का रहेगा। खुद पर भरोसा रखो, यही असली पूंजी है। रिश्तों में सम्मान और विश्वास रखो। गुस्सा और जल्दबाजी में फैसले न लो। बदलाव को स्वीकार करो, लचीला बनो। मेहनत, समर्पण और साहस से सफलता मिलती है। प्रार्थना और भक्ति छोड़ो मत, यह अंदर की शक्ति बढ़ाती है। अपने घमंड को कम करो, विनम्रता बढ़ाओ। जो सीखना है उसे जीवन के अनुभवों से सीखो। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाती है। हर सुबह कुछ पल शांति में बैठो और एक छोटी प्रार्थना करो। दिन में एक सच्चा काम करो, बिना किसी दिखावे के। किसी की तारीफ कर दो, इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। रात को सोने से पहले दिन भर की एक छोटी समीक्षा करो। क्या अच्छा हुआ, क्या सुधारा जा सकता है। जब भी चिंता आ रही हो, गहरी सांस लो और 2 मिनट शांति से बैठो। मन ठंडा होगा। कभी कभी सोचो, कुत्ता, घोड़ा या कोई घरेलू पशु घायल होकर भी अपने मालिक के पास लौटता है। उसकी वफादारी सीधी और साफ होती है। लेकिन इंसान, जिसे हम सबसे ऊपर समझते हैं, प्यार पाकर भी धोखा दे सकता है। ये कड़वा सच है, पर जरूरी है कि हम इसे समझें। धोखा देने वाले लोगों से दूर रहना बेहतर होता है। नफा नुकसान का हिसाब किताब करने वाली दुनिया में तुम्हारी नजदीकियों की कदर नहीं करने वालों को अपनी जिंदगी से निकाल देना ही तुम्हारे मन की शांति के लिए अच्छा है। जो लोग तुम्हें न समझें, जो तुम्हारी परवाह न करें, उनके साथ अपनी आत्मा का बोझ मत बढ़ाओ। हमेशा याद रखो, बड़े वही होते हैं जो दूसरों के दर्द को समझ सकें। अगर कोई तुम्हारे दर्द को समझता है, उसे नजरअंदाज मत करो। ऐसे लोग रेयर होते हैं। पर जिनको तुम्हारी महत्वता पता ही नहीं, उन पर अपना समय न लुटाओ। दूरी बनाना कमजोरी नहीं,
अपनी रक्षा करना है। खुश रहने का सबसे सरल उपाय है पुरानी बातों को भुला देना। जब तुम बार बार बीते हुए दर्द, गलतियों और उन लोगों के जिक्र में उलझे रहते हो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, तो तुम्हारी खुशी छिप जाती है। कभी कभी माफ कर देना और आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। पर माफ करना मतलब ये नहीं कि तुम फिर से वही गलती होने दो। माफ करना मतलब अपने मन को आजाद करना। जो तुम्हें सच्चा प्रेम देते हैं उनका सम्मान करो। वे तुम्हारे लिए सोचते हैं, तुम्हारा ख्याल रखते हैं, तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। ऐसे लोगों को खो देना बड़ा नुकसान होता है। ईमानदार प्यार पर आंखें मत बंद करो, उसकी कद्र करो और उसे पोषित करो। रिश्तों में शिकायतें अगर बढ़ती जाएं तो वे रिश्तों की उम्र घटा देती हैं। इसलिए छोटे मोटे मतभेदों को हवा में उड़ाने के बजाय समझने की कोशिश करो। श्री कृष्ण का संदेश साफ है, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद को खुश रखना है। किसी पर बहुत अधिक उम्मीदें रखना अक्सर दर्द का कारण बनता है। इंसान धोखा नहीं देता, उम्मीदें देती हैं। जब उम्मीदें टूटती हैं तो दर्द होता है। इसलिए उम्मीदों का भार अपने कंधों पर कम रखो और अपनी खुशी की जद में खुद को रखो। जब तुम्हारा हौसला ऊंचा होगा तो कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने की कोशिश जरूर करेगा। यह जीवन का नियम है। पर याद रखो, उड़ना मत छोड़ना, मंजिल की तरफ बढ़ते रहो। यदि कोई तुम्हें समझे नहीं तो चिंता मत करो। अच्छे लोग हर किसी को समझ में नहीं आते। जो तुम्हारा है वह वापस आएगा, जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। समय बहुत बड़ा शिक्षक है। समय के साथ ऐसी स्थिति आ सकती है कि लोग तुम्हारे पास तभी आते हैं जब तुम सफल होते हो। पर सच्चे दिल वाले वे लोग होते हैं जो तुम्हारे साथ उस समय भी खड़े रहते हैं जब तुम अकेले हो। समाज आज बदल गया है। कलयुग की पहचान यही है कि रिश्ता धन से तौला जाने लगा है। पैसे होने पर छोटी छोटी गलतियां माफ कर दी जाती हैं और अच्छे लोग अनदेखे रह जाते हैं। यह दुखद है पर सच भी है। पहले की बातें याद करो। कभी बेटियों को पूरे गांव की संतान माना जाता था, बुजुर्गों को सम्मान मिलता था, रिश्तों में अपनापन होता था। आज कई जगह यह भाव ढीला पड़ गया है। समय के साथ सुविधाएं बढ़ीं पर अपनापन कम हुआ। इसलिए अपने घर में, अपने परिवार में मर्यादा और अपनापन बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। बच्चों को प्यार के साथ परवरिश करो, बुजुर्गों का आदर करो। यही समाज को सच में मजबूत बनाएगा। ज्यादातर लोग रिश्ते तभी बनाते हैं जब उन्हें फायदा चाहिए। काम निकलते ही वे दूर हो जाते हैं। दिखावे का अपनापन सबसे बड़ा धोखा है। उनकी चालाकी असल में उनकी अपनी किस्मत को बिगाड़ती है। ऐसे लोगों से बचकर रहना ही ठीक है। किसी को अपनी आदत मत बना लो। आदत बनते ही चीजें टूटती हैं। जब वह बदलता है सबसे ज्यादा चोट तुम्हें लगेगी। इसलिए प्यार, भरोसा और आदत तीनों में समझदारी बनाए रखो। कुछ बातें सरल और कठोर होती हैं। जितना भी साथी हो, किसी के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो, नहीं तो लोग तुम्हें फालतू समझने लगेंगे। अपनी सीमाएं तय करना सीखो। कमजोरियां हर किसी को दिखाना ठीक नहीं। कुछ आपकी निजी बातें रहनी चाहिए। जब आप अपनी कमजोरियां दिखाते हो और सामने वाला सही इंसान नहीं होता तो वे इन्हीं से फायदा उठाते हैं। माफी केवल गलतियों के लिए होती है, किसी के साथ गलत करने के लिए नहीं। माफ करना एक कला है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो सबसे पहले तुम अपने मन को हल्का करते हो। पर माफ करने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारी हदें खत्म हो जाएं। सच्चाई का सामना करो और जो बदलने योग्य है उसे बदलो। झूठ तब तक सही लगता है जब तक हम खुद बोलते हैं, पर जब कोई और झूठ बोलता है तो गुस्सा आता है। इसलिए अपनी बोली में सच्चाई रखो। झूठ से अस्थायी लाभ मिल सकता है, पर लंबे समय में वह तुम्हारे रिश्तों और आत्मा दोनों को खोखला कर देता है। हार से डरना मत। वह जो सब कुछ हार चुका है उसके पास फिर से शुरुआत करने का समय होता है। असफलता में सीख छिपी होती है। जो लोग प्रयास नहीं करते उन्हें हर समस्या पहाड़ लगती है। खुद को इतना छोटा मत समझो। तुम्हारा वजूद बहुत बड़ा है और तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बस प्रयास करो। भरोसा सबसे कीमती चीज है और जब वह टूटता है तो दर्द गहरा होता है।
कस्में और वादे अक्सर खोखले होते हैं। वे लोग सबसे ज्यादा वादे करते हैं जिनका उन वादों को निभाने का इरादा नहीं होता। इसलिए भरोसा धीरे धीरे बनता है पर तुरंत टूट सकता है। इसे संभाल कर रखो। शिकायत करने से बेहतर है कि हम समस्याओं को स्वीकार करें और उनके समाधान ढूंढने का प्रयास करें। शिकायतें केवल समय और ऊर्जा बर्बाद करती हैं। अपनी परिस्थिति का विश्लेषण करो और थोड़ा थोड़ा करके समाधान निकालो। यह प्रक्रिया तुम्हें मजबूत बनाएगी। निर्णय लेते समय क्रोध से बचना अति आवश्यक है। क्रोध हमारी बुद्धि को धुंधला कर देता है और हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए हर समय अपने मन को शांत रखने का प्रयास करो ताकि सोच स्पष्ट और सही दिशा में हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो बिना फल की आशा के। अपना फोकस कर्म पर रखो, न कि फल पर। अर्जुन को भी यही शिक्षा दी गई थी। निर्भय होकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। जब तुम अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करते हो तब जीवन में स्थिरता आती है। रिश्ते आजकल धन, पत्र और सुविधाओं के अनुसार तौले जाते हैं, पर सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो स्वार्थ से परे हो। यदि कोई रिश्ता तुम्हें नुकसान दे रहा है और सिर्फ दर्द दे रहा है तो उसे जाने देना सीखो। जो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं उनके साथ रहो, उनकी कद्र करो। खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि लोग तुम्हारी इज्जत करना भूल जाएं, और ना ही इतना महंगा कि कोई तुम्हें बुलाने की हिम्मत न करे। संतुलन जीवन का मुख्य सूत्र है। अपनी मर्यादा रखते हुए विनम्र रहना सीखो। वास्तविक सम्मान तब मिलता है जब तुम अपने काम और स्वभाव से दूसरों का दिल जीतते हो। दुनिया तुम्हें बदलने की कोशिश करेगी, पर सच्चा आनंद तब है जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो और उसी के अनुसार जियो। बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन गुजारना अस्थायी संतोष दे सकता है, पर आत्मा की सुनी हुई राह पर चलने से दीर्घकालिक शांति मिलती है। कभी कभी रिश्तों को निभाने के लिए कई बार टूटना पड़ता है, पर हर बार उसके बाद खुद को और मजबूत बनाओ। ज्यादा सीधा होना भी हमेशा अच्छा नहीं। कभी कभी लोग सीधे लोगों का फायदा उठाते हैं, इसलिए समझदारी और सावधानी बरतो। ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। ठोकर को अनुभव मानो, सजा नहीं। संदेह, शक, कच्चे कान और कमजोर मन की निशानी है। शक से रिश्तों में विष फैलता है, इसलिए शक की आग को बढ़ने मत दो। इसके बावजूद अच्छे लोगों पर भरोसा रखो और जिनके साथ तुम्हें अपनापन महसूस होता है उनके साथ मुस्कान बांटते रहो। शिकायतें तुम्हारे समय और ऊर्जा को नष्ट करती हैं, पर शुक्रगुजारी तुम्हारे अंदर संतोष लाती है। रोज थोड़ा सा धन्यवाद करने की आदत डालो, जो है उसके लिए आभारी रहो। इससे तुम्हारे मन में शांति आएगी और तुम चीजों को नए नजरिए से देख पाओगे। कुछ लोग जीवन के हिस्से बनते हैं, कुछ केवल आते जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके बिना जीवन अधूरा लगता है। ऐसे लोगों को पहचानना कला है। कभी कभी वक्त और दूरी ही बताती है कौन असली है। यदि किसी ने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई और सम्मान देना नहीं जानता तो उसे जाने देना ही अच्छा है। दिखावा करने वाले लोग अक्सर बड़े समर्थ और न्यारी छवि बनाते हैं, पर असलियत छिपी रहती है। दिखावे का अपनापन सबसे बड़ा धोखा है। ऐसे लोगों पर अंधविश्वास मत रखो। समय सब कुछ उजागर कर देता है। जीवन में सबसे बड़ा मार्गदर्शन सच्चाई, प्रेम और कर्तव्य ही है। इन तीनों के आधार पर जीने वाला इंसान अधिक संवारा और सशक्त जीवन जीता है। दूसरों की अपेक्षाओं से बाहर निकलो और अपनी आत्मा की सच्चाई के अनुसार जियो। यही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा। उसे पाने के लिए हक जताने की आवश्यकता नहीं, और जो तुम्हें समझ नहीं पाता उसे अपना दर्द बताने का कोई अर्थ नहीं। दुनिया में किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इज्जत इंसान को भगवान देता है, लोग नहीं। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखो। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीवन भर साथ रहते हैं, पर उनसे घबराने की जगह भावनात्मक मजबूती बनाओ। दर्द को अपने अंदर दबाने से अच्छा है कि उसे समझकर उससे सीखो। जो बिना शिकायत के जीना सीख लेते हैं वही सच में जीवन को समझ पाते हैं। जीवन क्षणिक है।
हर कोई एक दिन इस संसार से चले जाएगा, तो क्यों ना आज अपने रिश्तों को स्नेह से भरो, क्यों ना अपनापन दिखाओ। बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो, कभी कभी कल तक वह विचार स्वयं खत्म हो जाता है। खुद को खुश रखना तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी है। उम्मीदें कम रखो, कर्म पर ध्यान दो, सच्चे लोगों की कदर करो और झूठे रिश्तों से दूर रहो। माफी सीखो पर अपनी मर्यादा न खो। रिश्तों में समझ और धैर्य रखो, शिकायतें दूर कर दो। समय के साथ चलो, न ज्यादा आगे न बहुत पीछे। श्री कृष्ण के उपदेशों का सार यही है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने कर्तव्यों का पालन निडर होकर करो। अपने मन को शांत रखो। जीवन में सच्चाई, प्रेम और कर्तव्य ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। अब जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो। जो खो गया उसे जाने दो। अपने अंदर की आवाज सुनो और उसी के अनुसार आगे बढ़ो। जीवन छोटा है पर उसका अर्थ बड़ा है। अपनेपन, सच्चाई और प्रेम से इसे भर दो। सच्चे रिश्ते विश्वास से बनते हैं। कोई रिश्ता किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से नहीं टूटना चाहिए। रिश्ते टूटते हैं जब विश्वास कम होता है, नजरअंदाज बढ़ जाता है या स्वार्थ सामने आ जाता है। इसलिए दिल खोलकर जियो। जो लोग तुम्हें सच में चाहते हैं वे तुम्हें समझेंगे और साथ देंगे। दिल खोलकर जीना मतलब यह नहीं कि तुम सब पर भरोसा कर लो। इसका मतलब है कि तुम अपने दिल की सच्चाई के साथ जीवन जियो। डर और दिखावे में बंध कर जीने से अच्छा है स्वाभाविक होकर जीना। जब तुम सच बोलते और जीते हो तुम्हें अंदर से शांति मिलती है। कभी कभी लोग नरम दिल वालों को कमजोर समझते हैं, पर असलियत यह है कि दिल से महसूस करने वाले ही सबसे ताकतवर होते हैं। वे दूसरों का दुख समझते हैं और मदद करते हैं। यही शक्ति असली है। रिश्तों को बनाना और निभाना दोनों जरूरी है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वाभाविक है, पर केवल स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाना गलत है। जो रिश्ते केवल जरूरत पर बने हों वे सच्चे नहीं होते। सच्चे रिश्ते वे हैं जो कठिन समय में भी साथ देते हैं। समय सबसे कीमती चीज है। वही सुबह का अखबार जो चाय पर रखा रहता है रात तक रद्दी हो जाता है। समय का सही उपयोग करना सीखो। जो कुछ भी पाइए उसे सही समय पर पाइए। मौके बार बार नहीं आते। जो लोग समय का सम्मान नहीं करते वे अक्सर पछताते हैं। समय का सदुपयोग करने से ही साधन जुटते हैं। धन तो कमाया जा सकता है पर समय वापस नहीं आता। इसलिए आज करो जो कल के लिए जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और समझ दोनों साथ हों तो व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। अक्सर समझ तब आती है जब समय निकल चुका होता है। इसलिए आज ही सीखो और आज ही काम करो। कठिन समय हमें हमारी असली ताकत दिखाता है। जिसने मुश्किलों का सामना किया है वही अपनी क्षमता जानता है। दुख और संघर्ष हमें तपाते हैं और इसी तप से हम मजबूत बनते हैं। बिना तप के कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं होता। कठिनाइयां डरने की वजह नहीं, सीखने की वजह है। जब मुश्किलें आती हैं तो धैर्य रखो, क्योंकि समय बदल जाता है और बेहतर दिन आते हैं। जो व्यक्ति मुश्किलों में अडिग रहता है वह अंततः जीतता है। सफलता पर भी विनम्र रहना जरूरी है। जैसा पेड़ फल देने के बाद झुक जाता है वैसे सफल व्यक्ति को भी झुकना आना चाहिए। अगर सफलता अहंकार में बदल जाए तो वह धीरे धीरे विनाश का कारण बनती है। सफलता का मतलब सिर्फ धन या नाम नहीं होता। सफलता का असली माप यह है कि तुमने अपने कर्मों में ईमानदारी रखी, कितनी मेहनत की और दूसरों के लिए कितनी दया रखी। पैसा जरूरी है पर पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा आज तुम्हें सुविधा दे सकता है, कल शायद बचा भी ले, पर दुआएं, अच्छे रिश्ते और नैतिकता की कीमत नहीं होती। धन एक साथी है, अगर उसे संभाल कर रखा जाए तो वह मदद करता है, पर जरूरत से ज्यादा धन का लगाव जीवन का स्वाद बिगाड़ सकता है। नमक की तरह, थोड़ा जरूरी, ज्यादा खराब। धन की प्राप्ति के लिए समय का सही प्रयोग जरूरी है, पर याद रखो कि धन से एक पल भी नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए जीवन में संतुलन बनाओ। दूसरों पर अधिक निर्भर रहना तुम्हें कमजोर बना सकता है। अपने भीतर झांको और खुद को बेहतर बनाओ। आत्मनिर्भर होना सीखो।
जब तुम खुद पर भरोसा कर लेते हो तो बाहर के सहारे कम चाहिए होते हैं। पर आत्मनिर्भरता का मतलब दूसरों से काट लेना नहीं। यह मतलब है कि तुम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ, अपनी कमियां सुधारो और आगे बढ़ो। जरूरत पड़ने पर मदद मांगना ठीक है, पर पूरी तरह निर्भर न बनो। गलतियां जीवन का हिस्सा है, हर कोई गलती करता है, पर गलती में अटक कर पछतावा करना मददगार नहीं। उनसे सीखो और आगे बढ़ो। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने की कोशिश करना, यही मन की शांति देता है। कई बार हम अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, पर इससे स्थिति और खराब होती है। सच्चाई स्वीकार करने में ताकत है। अभिमान तब होता है जब हमें लगता है कि हमने सब कुछ किया है, पर सच्चा सम्मान तब मिलता है जब दुनिया महसूस करती है कि तुमने कुछ अच्छा किया है। इसलिए अपने कर्मों से सम्मान पाओ, दिखावे से नहीं। इस दुनिया में जो दिखावा करता है वह अस्थाई है। जो सच्चाई से जीता है उसका सम्मान स्थायी होता है। इच्छाओं का स्वभाव असीमित है, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यही ललक इंसान को अशांत बनाती है। इसलिए दूसरों से तुलना करने की बजाय यह देखो कि तुम्हारे पास क्या है और उसका सही उपयोग करो। संतोष सीखो। संतोष का अर्थ है जो है उसमें खुश रहना और उससे बेहतर करने की इच्छा रखना, पर बिना बेतहाशा लालसा के। संतोष में शांति है। संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यदि किसी के साथ रहने से तुम्हारे विचार सधे और सकारात्मक हो रहे हैं तो समझो वह व्यक्ति साधारण नहीं है। अच्छे लोगों के साथ रहो, पर अपनी पहचान न खो। गलत संगति से अक्सर दोष और बुरी आदतें फैलती हैं। इसलिए साथ चुनते समय सतर्क रहो। दया और सहानुभूति रखने वाले लोग जीवन में ऊंचा स्थान पाते हैं। वे कभी असली रूप से नहीं हारते। किसी को देने पर घमंड मत करो। हो सकता है कि तुम केवल अपना पूर्व जन्म का कर्ज चुका रहे हो। उदारता का मतलब सिर्फ धन देना नहीं है, बल्कि समय, समझ और साथ देना भी देना है। यह गुण अंदर से आत्मिक रूप से समृद्ध बनाता है। बनावट, सजावट और दिखावा इंसानियत में गिरावट का कारण बनते हैं। जब तुम केवल दिखावा करने के लिए जीते हो तो असली भावनाएं मिट जाती हैं। सरल जीवन और सच्ची भावनाओं में शांति मिलती है। रिश्तों का सम्मान करो और उनकी देखभाल करो। छोटे छोटे काम, सुनना, समझना, साथ देना रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। रिश्तों की असली कसौटी यह है कि वे कठिन समय में टिकते हैं या नहीं। अगर कोई तुम्हें नहीं पहचानता और तुम्हारी कद्र नहीं करता तो उससे दूर रहना ठीक है, पर यह भी समझो कि सभी रिश्तों का मूल्य एक जैसा नहीं होता। कुछ रिश्ते जीवन की सीख देते हैं, कुछ साथ देते हैं। साहस वही है जो मृत्यु के भी सामने अडिग रहे, पर हर किसी को बड़ा साहस की जरूरत नहीं। छोटे साहस रोजमर्रा की चुनौतियों से निपटने देते हैं। अपनी सीमाओं को पहचानो और फिर धीरे धीरे उन्हें बढ़ाओ। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर कई बार हम अपने सपनों को खो देते हैं। इसलिए दूसरों की राय से खुद को रोकना बंद करो। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो उसे करने का प्रयास करो। जो भी करो प्रेम और समर्पण के साथ करो। यही जीवन का उद्देश्य है। समर्पण का अर्थ है जो तुम कर रहे हो उसे पूरी निष्ठा और लगन से करना। परिणाम भगवान पर छोड़ दो, पर प्रयास अपना करो। श्री कृष्ण के उपदेश यही हैं। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यही सच्ची स्वतंत्रता है। मन अनियंत्रित हो तो सब कुछ मुश्किल लगता है। मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, प्रार्थना और सरल जीवन अपनाओ। छोटी छोटी आदतें जैसे समय पर उठना, ईमानदारी से काम करना, दूसरों के प्रति उदार होना मन को स्थिर बनाती है। जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं और रिश्ते भी मजबूत बनते हैं। हर व्यक्ति को अपने भीतर झांकना चाहिए। अपने गुण और दोष पहचानो, अपनी कमियों को सुधारो और गुणों को बढ़ाओ। बाहरी चमक दमक पर निर्भर रहना अंततः निराश करता है। जो व्यक्ति आत्म जागरूक और आत्म सुधार की दिशा में काम करता है वह असल में सफल होता है। सुबह उठकर एक अच्छा विचार या एक छोटा प्रण करो। हर दिन समय का एक हिस्सा सीखने और काम करने के लिए निकालो। रिश्तों में सुनो,
किसी की बात सुनने से रिश्ते मजबूत होते हैं। अपनी गलतियों को लिखो और सुधारने के छोटे छोटे कदम बनाओ। धन का बजट बनाओ और अनावश्यक खर्च कम करो। छोटे छोटे साहसिक कदम उठाओ। जो तुम्हें डराते हैं उन पर धीरे धीरे काम करो। जिंदगी में संघर्ष से भागना समाधान नहीं है। एक पक्षी होता है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ जाता है। वह परिस्थितियों से भागता नहीं, बल्कि ऊंचा उड़कर उनसे आगे निकल जाता है। तुम्हें भी यही करना है। समस्याओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना। ठोकर लगना दर्द देता है, पर ठोकर ही तुम्हें मजबूत बनाती है अगर तुम उसमें से सीखो। मैं गर्व से कहता हूं, मैंने भी ठोकर खाई है, पर कभी हार नहीं मानी। हर चोट ने मुझे संभाला और मुझे बेहतर बनाया। कभी कभी ऐसा लगे कि भगवान तुम्हें नहीं देख रहे, पर याद रखो, परीक्षा के समय शिक्षक मौन रहते हैं। मौन कोई परायापन नहीं, वह संवेदनशीलता है। समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है, वह सब बदल देता है। हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखो, धैर्य से काम लो और अपने कर्मों को ईमानदारी व समर्पण से करो। शिकायतें असंतोष लाती हैं। जिनकी दिल में सच्ची मानवता है वे शिकायत कम और आभार ज्यादा रखते हैं। उन लोगों के लिए आभारी रहो जिन्होंने बुरे वक्त में साथ छोड़ा, क्योंकि उन्होंने भरोसा जताया कि तुम अकेले मुश्किलों से लड़ सकते हो। यह एक कठिन सबक है, पर इससे तुम्हारी पहचान और भी साफ होगी। आभार से दिल हल्का होता है। हर सुबह छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्र करो। इससे मन में शांति आती है और नजरिए में बदलाव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की गिनती दिल से की जाती है, धन से नहीं। असल बर्बादी तब आती है जब अपने सारे रहस्य और राज अपनों को बता देते हैं और फिर वे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। किसी को बिना समझे पसंद मत करो और बिना समझे किसी को खोना मत दो। रिश्ता निभाने के लिए छल और कपट नहीं, बल्कि नम्रता चाहिए। ज्यादा फिक्र करने से लोग तुम्हारी कद्र करना छोड़ सकते हैं, इसलिए संतुलन रखें। मित्रता में भक्ति जैसा समर्पण और प्रेम में समझदारी। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते उनके सामने हमेशा मुस्कुराओ। ये तुम्हारी मुस्कान उनकी बेचैनी बन जाएगी। मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह न सिर्फ तुम्हारी हिम्मत दिखाती है, बल्कि उनकी निगाह बदल देती है। इंसान का जीवन एक बूंद जितना छोटा है, पर अहंकार सागर जितना बड़ा लग जाता है। अहंकार में ही अपनों से दूरियां बनती हैं। हमेशा ह्यूमिलिटी, विनम्रता की बात करो। अपनों की कद्र करो और खुद की भी। कभी कभी घनिष्ठ मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, आलोचना की वजह से। आलोचना जरूरी हो सकती है, पर उसका तरीका और जगह सही होना चाहिए। किसी की गलती सार्वजनिक रूप से बताना अपमान है। एकांत में प्रेम पूर्वक समझाना सलाह है। सही आलोचना सुधार लाती है। इसलिए अपने शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करो। जो काम प्रेम और ईमानदारी से किया जाता है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी फलदायी होता है। सफलता प्राप्त करो, पर उसे दिखाने का प्रयास मत करो। तुम्हारी सफलता का असली उद्देश्य दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होना चाहिए। जब तुम निस्वार्थ भाव से काम करते हो तो खुद से ऊपर उठते हो। यह सबसे बड़ी प्राप्ति है। कड़वी सच्चाई सुनाना कठिन हो सकता है, पर वह अक्सर तुम्हें सही राह दिखाती है। झूठा दिला देने वाला व्यक्ति अस्थाई मित्र होता है, पर सच बोलने वाला आदमी तुम्हारी भलाई चाहता है। जब मन कमजोर होता है समस्याएं पहाड़ लगती हैं। जब मन स्थिर होता है वे चुनौती बन जाती हैं, और जब मन मजबूत होता है वे अवसर बन जाती हैं। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ। साधना, प्रार्थना, सही सोच और नियमित अभ्यास से। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, वह बिना रुके चलता रहता है। इसलिए हर पल का सही उपयोग करो। समय में इतनी शक्ति है कि वह बदल सकता है। वह चीज जो आज तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कल बदल सकती है। इसलिए किसी भी चीज को अपने सब कुछ मत मानो। मेहनत से बचने की जो कोशिश आज तुम करोगे वही कल तुम्हारी असफलता का कारण बनेगी। खुद को परिश्रम की आग में झोंक दो। यही आग तुम्हें हीरे की तरह चमकाएगी। जो काम लालच,
बेईमानी या ईर्ष्या से किया जाता है वह सफल नहीं हो सकता, पर जो काम प्रेम और ईमानदारी से किया जाता है वह लंबा चलता है। जिस व्यक्ति को दूसरों के दुख पर हंसी आती है वह अपनी इंसानियत खो देता है। दूसरों के साथ करुणा रखो। यह दुनिया तभी बेहतर बनेगी जब हम आपस में सहानुभूति दिखाएंगे। मृत्यु निश्चित है और शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। अंतिम समय में कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, केवल तुम्हारे कर्म ही तय करेंगे कि तुम्हारी यात्रा कैसी होगी। इसलिए आज के गए कर्मों का ध्यान रखो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, तुम्हारा ख्याल रखें और तुम्हें अपनापन दें। ऐसे दोस्त कठिन समय में सहारा बनते हैं। सफलता की असली खुशियां तब मिलती है जब तुम उन्हें अपने अपनों के साथ बांटते हो। अकेली सफलता अधूरी महसूस होती है। मंजिल पर खुद के साथ अपनों का होना असली जश्न है। मित्रता और भक्ति का संतुलन जरूरी है। बहुत अधिक किसी चीज में उलझना रिश्तों को अधूरा छोड़ देता है। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखो। भगवान के साथ जुड़ो और लोगों के साथ भी जुड़ो। सोच समझकर बोलना एक साधना है। बोले गए शब्द कई बार फर्क लाते हैं। कभी कभी चुप रहना बेहतर होता है, खासकर तब जब सामने वाला तुम्हारी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा हो। जो भी आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। यह विश्वास रखो, उम्मीद रखो, पर मेहनत भी करो। उम्मीद कभी अपने आप पूरी नहीं होती, मेहनत उसे साकार करती है। तुम्हारा नाम किसी और की तरह भी हो सकता है, पर तुम्हारे कर्मों की पहचान अनोखी होती है। इसलिए कर्म ही अपना साथी मानो। कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। जीवन छोटा है, एक बूंद की तरह, पर यह बूंद अगर सही दिशा में बहे तो समुंदर बन सकती है। इसलिए छोटे छोटे अच्छे कर्म जोड़ते जाओ। किसी की गलती बतानी है तो विनम्रता से बताओ, अपमान से नहीं। आलोचना का स्थान और समय ज्ञान मांगता है। प्यार से समझाकर ही बदलाव आता है। यदि कोई तुमसे जलता है तो समझो तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह नहीं कर पा रहा। जलन को सकारात्मक रूप में बदलकर अपनी मेहनत जारी रखो। किसी के लिए रोना या शोक करना समय की बर्बादी नहीं है, पर दूसरों की कमजोरी पर हंसना तुम्हारी अपनी कमजोरी है। पहले खुद सुधारो और फिर दूसरों की बात सोचो। जीवन का यह अवसर तुम्हें अनुभव, समझ और आत्मा की उन्नति के लिए मिला है। इसे सार्थक बनाओ। भौतिक सुखों के पीछे भागते हुए अपनी आत्मा की आवाज मत दबाओ। जीवन एक सतत यात्रा है। चलते रहो, सीखते रहो और अपने कर्मों को सच्चाई और धैर्य के साथ निभाते रहो। गलतियां होंगी, उनसे सीखो। सबसे बड़ी भूल यही है कि गलतियों से कोई सीख न ले। हर सुबह एक नया मौका है, हर ठोकर एक सबक है, हर आंसू एक पवित्र अनुभव और हर मुस्कान एक नई शुरुआत। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरे की रंगत केवल बाहरी चमक देती है, पर मन की रंगत तुम्हारे व्यक्तित्व और भविष्य को संवारती है। इसलिए अपने मन को साफ रखो, अपने कर्मों को नेक रखो और अपने रिश्तों को सच्चा। संभल कर चलो, पर निरंतर चलो। अपने अंदर इतना भरोसा रखो कि कोई विपत्ति तुम्हें रोक ना पाए। भगवान पर भरोसा रखो, पर अपनी मेहनत से भी कभी समझौता मत करो। है तो उसकी दुनिया खुद, पर सच्ची दुनिया बनाने में समय लगता है। कई बार हम जल्दी में फैसले ले लेते हैं और फिर पछताते हैं। इसलिए अच्छी बातें धीरे धीरे सीखो और सही समय पर उन्हें अपनाओ। जल्दी जागना हर दृष्टि से फायदेमंद है, चाहे वह नींद से जागना हो, अहम से जागना हो या किसी टूटे रिश्ते की हकीकत से जागना हो। जब तुम अपनी जरूरत और इच्छाओं का फर्क सीख जाओगे, तभी तुम परिपक्व बनते हो। जरूरत वही है जो तुम्हें जिंदगी चलाने में मदद दे, और इच्छा वह है जो तुम्हारे मन को भाती है। इन दोनों को अलग पहचानना सीखो। पानी में गिरने से जान नहीं जाती, लेकिन डूबना खतरनाक होता है। चिंता करना सिर्फ मन को कमजोर करता है। न तो वह कल की समस्याएं सुलझाती है और न ही आज का सुकून लौटाती है। जो लोग ज्यादा मुस्कुराते दिखते हैं, उनके दिल में अक्सर गहरे जख्म होते हैं। इसलिए किसी की मुस्कान को सिर्फ खुशी नहीं समझो। नजरिया बदलो। आंखें सबकी एक जैसी हैं,
पर देखने का नजरिया अलग होता है। जीवन में की गई भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो कुछ भी तुम दूसरों के लिए करोगे वह किसी न किसी रूप में लौटकर तुम्हारे पास आएगा। मौन एक साधना है, सोच समझकर बोलना एक कला। जो निर्णय शांत मन से लिया जाता है उसका फल सही निकलता है। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। जब कोई काम तुम्हें सौंपा जाए तो इसका मतलब यह है कि वह काम तुम्हारे सिवाय किसी और का नहीं हो सकता। इसलिए निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपना कर्तव्य निभाओ। केवल इच्छाओं पर काबू पाना काफी नहीं है, अपने अहंकार और असली स्वाभिमान को भी संभालना जरूरी है। जो चीज आज तुम्हें खुश कर रही है वह कल दुख दे सकती है। इसलिए हर पल संतुलन और धैर्य के साथ जियो। शांत रहना, संयम रखना और अपने विचारों को पवित्र बनाना, यही मन का सच्चा अनुशासन है। छोटा सा परिवर्तन अक्सर बड़ी जीत दिलाता है। समय और समझ का साथ मिलना सबसे बड़ा सौभाग्य है, पर अक्सर समझ तब आती है जब समय निकल गया होता है। इसलिए समय का सही उपयोग करो और उसे उन्हीं लोगों पर खर्च करो जो तुम्हें बिना शर्त प्यार करते हैं। राह बदलना बुरा नहीं है। अगर कठोर मेहनत के बावजूद कोई रास्ता काम नहीं कर रहा तो सिद्धांत नहीं बदलो, रास्ता बदल दो। पेड़ अपने पत्ते बदलता है पर जड़ें वही रहती हैं। उसी तरह तुम्हें भी अपने तरीकों में परिवर्तन करना सीख लेना चाहिए, पर अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। इंसान तब सबसे ज्यादा टूटता है जब उसके पास सब कुछ होने के बावजूद वह अकेला महसूस करे। अक्सर हम यह नहीं समझते कि दुनिया बदल सकती है, लोगों के साथ रिश्ते बदल सकते हैं। उस वजह से दूसरों से उम्मीदें रखकर अपना संतुलन मत बिगाड़ो। किसी की याद में जीना आसान नहीं होता, पर यह अनुभव तुम्हें मजबूत बनाता है। याद रखो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें समझेगा, जो नहीं है वह अपने आप चलेगा। सच बोलने वाले और दूसरों की भलाई करने वाले लोगों को अक्सर विरोध का सामना करना पड़ता है, पर सत्य और अच्छाई का रास्ता हमेशा स्थायी फल देता है। छल से कमाया धन केवल दुख देता है, सच्चाई से कमाया धन शांति और स्थायित्व देता है। बोली और मौन दोनों में समझ जरूरी है। कब बोलना है और कब चुप रहना है, यह समझ ही तुम्हारी सफलता और संतुलन का आधार है। आज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम तकनीक और भौतिक वस्तुओं के गुलाम बनते जा रहे हैं। पहले समय में खिलौने कम होते थे, फिर भी बच्चे मिलकर खेलते और हंसते थे। आज खिलौनों और तकनीक की भरमार में बच्चे स्क्रीन पर कैद हो गए हैं। इसलिए संतुलन जरूरी है। चीजों की भरमार में अपने रिश्तों और अपने जज्बातों को मत खोना। इस दुनिया से कुछ भी मांगने की आदत मत डालो। संसार कुछ भी देकर एहसान जताता है, जैसे उसने पूरा कर्ज चुका दिया हो। सच्चाई यह है कि केवल ईश्वर बिना स्वार्थ के देता है। जीवन का उद्देश्य केवल लेना नहीं है, बल्कि देना भी है। जो कुछ भी करो प्रेम, समर्पण और निस्वार्थ भाव से करो। यह तुम्हारे जीवन को सही दिशा देगा। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो कुछ भी हासिल करना मुश्किल है। सबसे पहले अपने मन को साधो। मन पर काबू पाना ही सबसे बड़ी साधना है। मन स्वभाव से चंचल और संशय भरा होता है। जब नया काम शुरू करो तब यह संशय तुम्हारे कदम रोक सकता है। ऐसे समय में साहस और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ो। प्रयास किए बिना असफलता निश्चित है। सच्ची सफलता का मार्ग यही है कि तुम खुद को सुधारो और अपनी दिशा सही करो। मेहनत करो, सीखो और लगातार आगे बढ़ो। यदि मेहनत के बावजूद सपने पूरे नहीं होते तो अपना रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं। कोई काम छोटी सी सुई की तरह हो सकता है, वह चुभेगी पर उससे अच्छा कपड़ा बनेगा। मतलब यह कि असुविधा अक्सर आगे बड़ी उपलब्धि दे जाती है। संगति का असर जीवन पर गहरा होता है। अच्छे लोगों के साथ रहो, उनकी ऊर्जा तुम्हें सही दिशा देती है। बड़े लोगों से संबंध सलाह दे सकते हैं, पर असली सहारा वही देंगे जो छोटे और सच्चे लोग होते हैं। वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, चाहे कोई भी मुश्किल क्यों ना हो। हम अक्सर आधा सुनते हैं और कम समझते हैं, फिर बिना सोचे प्रतिक्रिया दे देते हैं। इस आदत से बचो।
दूसरों को पूरा सुनो, समझो और तभी उत्तर दो। डर के कारण रुकना सही नहीं है। निर्भय होकर आगे बढ़ना ही सच्चा मार्ग है। इस क्षण में अपने भय को छोड़ो और कहो, मैं अपने डर से मुक्त हूं, मैं अपने जीवन का मार्गदर्शक हूं। दुखों पर ध्यान देने की बजाय उन अवसरों को देखो जो तुम्हारे जीवन में मौजूद हैं। जो तुम कर सकते हो वही करो। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन रेलगाड़ी की तरह है, ये चलती रहती है। लोग आते और जाते रहते हैं, कुछ नए लोग जुड़ते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर रुकता नहीं। जब आखिरी स्टेशन आता है तो सबको उतरना पड़ता है। इसलिए इस यात्रा का आनंद लो। हर स्टेशनों पर सीखो और आगे बढ़ो। अगर तुम्हारा अच्छा समय नहीं रहा है तो जान लो कि बुरा समय भी स्थायी नहीं है। सब कुछ समय के साथ बदलता है, बस तुम्हें धैर्य के साथ चलते रहना है। पैसा कमाना जरूरी है, पर दुआएं और आशीर्वाद उससे भी जरूरी है। वे लोग जो तुम्हारे माता पिता और ईश्वर की नजरों में ठीक हैं, वही असल जीवन में सफल होते हैं। बड़े लोगों का संबंध तुम्हें सलाह दे सकता है, पर असली सहारा छोटे और सच्चे लोग ही देंगे। ईश्वर से उम्मीद मत छोड़ो, संसार से अपेक्षा मत रखो। जो अच्छा कर रहे हो उस पर भरोसा रखो। अच्छाई का फल अपने समय पर मिलता है। अपने मन को नियंत्रित करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। समय का सही उपयोग करो और समझ को महत्व दो। रिश्तों में सच्चाई और शुद्धता रखो। डर को छोड़ो और निर्भय बनो। संतुलन में रहो, देना सीखो, लेना कम करो। जीवन संघर्ष और धैर्य का खेल है। अगर तुम अपने संघर्ष के प्रति ईमानदार हो तो भगवान भी तुम्हारा साथ देंगे। बस भरोसा रखो और कर्म करते रहो। रूठे हुए रिश्तों को संभालना हो या टूटे हुए सपनों को जोड़ना, सब कुछ संभव है जब तुम सच में बदलना चाहते हो। इसलिए उठो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को प्यार, सच्चाई और धैर्य के साथ जियो। हर क्षण बहुमूल्य है। जो पल इस समय तुम्हारे पास है वह वापस नहीं आएगा। जिस तरह बारिश में पानी गिरे और चला गया, वैसे ही समय भी चला जाता है। इसलिए सोचो, क्या तुम अपनी ऊर्जा उन बातों पर खर्च कर रहे हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है? अगर हां, तो इसे बदल दो। प्रसन्नता का रहस्य यही है। वर्तमान को स्वीकार करो। खुश रहना चाहते हो तो यही पल ही तुम्हारा है, उसे जियो। लोग प्यार करने के लिए बने हैं, चीजें उपयोग के लिए। समस्या तब आती है जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों का उपयोग करने लगते हैं। जब हम किसी वस्तु को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं तो वह एक दिन छिन सकती है, पर जब किसी को प्यार करते हो दिल से, तो उसके साथ रहकर उसी प्रेम को निभाना ज्यादा मायने रखता है। रिश्ते नाजुक होते हैं, उन्हें सम्मान और सच्चाई चाहिए। अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते, उनका सम्मान करो। यह दुनिया बदलती रहती है। जो कल किसी की चीज थी वह आज तुम्हारी हो सकती है, और जो आज तुम्हारी है कल किसी और की हो सकती है। इस अनित्यता को समझो और उसी के अनुसार ढल जाओ। परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। परिवर्तन हमें नए अवसर देता है, सीखने, बढ़ने और बेहतर बनने का मौका। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हारे भीतर छिपी ताकतों को बाहर लाने का माध्यम है। लोहे पर जंग लगती है और वह कमजोर दिखने लगता है। ठीक उसी तरह नकारात्मक सोच धीरे धीरे तुम्हें कमजोर कर देती है। पर अगर तुम अपने विचारों को सुदृढ़ रखो तो कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। बारिश में अधिकांश पक्षी छिपते हैं, पर बाज बादलों के ऊपर उड़कर बच जाता है। तुम्हें भी अपनी दृष्टि ऊंची रखनी है। छोटी छोटी परेशानियों में उलझकर नीचे नहीं गिरना है। अपने सपनों को सच करने के लिए लगन और मेहनत जरूरी है। कभी हार मत मानो। मेहनत करने का अधिकार तुम्हारा है, उसके फल का निर्णय ईश्वर करेगा। इसलिए फल की चिंता छोड़कर कर्म में पूरी निष्ठा से लगो। किसी नतीजे का श्रेय तुम्हारी मेहनत का न मिलना परेशान कर सकता है, पर यह याद रखो, असली संतोष तुम्हारे निस्वार्थ कर्मों में होता है। कभी भी जरूरत से ज्यादा सहने की आदत मत विकसित करो।
अगर कोई चीज तुम्हारे मन को चोट पहुंचाती है तो उसे अपने जीवन से हटा देना बेहतर है। यह कहना किसी के प्रति कठोर होना नहीं, बल्कि अपने आप का सम्मान करना है। दूध में थोड़ी सी नींबू की बूंद दूध को खट्टा कर देती है। ठीक उसी तरह कुछ लोगों का नकारात्मक स्वभाव तुम्हारी शांति खो सकता है। दूध में गुड़ मिलाकर उसे मीठा बनाए रखते हैं। अपने जीवन में भी अच्छे लोगों को जगह दो जो तुम्हारे स्वभाव और सोच को सकारात्मक बनाते हों। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। हर कोई तुम्हारे शब्दों को समझे ये जरूरी नहीं। ऐसे लोगों के सामने चुप रहना बेहतर हो सकता है, पर जो लोग तुम्हें समझने का प्रयास करते हैं उनसे खुलकर बात करो। सही समय पर सही शब्दों से दिया गया उपहार बड़ा असर देता है। अभिमान से बचो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह ईश्वर की देन है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा और स्मरण से परमात्मा का कल्याण होना निश्चित है, पर उससे पहले अपने कर्म और श्रद्धा पर ध्यान देना जरूरी है। अहंकार तुम्हें छोटा कर देता है। जब तुम सब कुछ अपने नाम लिखना चाहोगे तो असल में रिश्ते और सम्मान खो दोगे। कुछ लोगों को माफ न करना बेहतर होता है, क्योंकि माफ करना हमेशा सही नहीं है, खासकर जब इसलिए उनके द्वारा तुम्हें फिर से ठेस पहुंचाई जा सकती है। रिश्तों में सच्चाई और भावनाओं की अहमियत आज कम हो चुकी है, इसीलिए व्यर्थ के लोगों को अपने जीवन में न घुसने दो। लेकिन जो सच में बदलना चाहता है उसे दूसरा मौका देना भी इंसानियत है। यहां विवेक लगाना जरूरी है। धैर्य रखो। जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए अक्सर सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जब समय न्याय करता है उसे गवाहों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी शिक्षक मौन रहते हैं जब परीक्षा चल रही होती है। ठीक उसी तरह जब जीवन तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो तो उसे एक अवसर समझो। घबराओ मत। मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है या सबसे बड़ा शत्रु। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने भगवान को पाया। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, पर यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उन्हें कितना महत्व दे रहे हो। उन विचारों को पहचानो, संभालो और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी सोच तुम्हें बनाती है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बनते हो। इसलिए बड़े सोचो और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करो। सफलता का असली फल तब मिलता है जब तुम्हारी मेहनत तुम्हें ऐसे ऊंचाइयों पर लेकर जाए जहां अपनों की आंखों में गर्व झलकता हो। पर सफलता की दौड़ डैच में अपनों को पीछे मत छोड़ो। यह तुम्हें अकेला कर सकती है। हम पानी नहीं हैं जो हर चीज को बिना सोचे समझे अपना ले लें। किसी को अपने जीवन में शामिल करने से पहले उसके स्वभाव और इरादों को समझना जरूरी है। यह विवेकपूर्ण सोच तुम्हें सही दिशा देगी और अनावश्यक पीड़ा से बचाएगी। जब किसी की आदतें तुम्हें लगातार चोट पहुंचाती हों तो दूरी बनाना ही बेहतर है। अपने दिल की सुनो और उस पर भरोसा रखो। अपनी मेहनत को अपना धर्म मानो और उसे पूरी लगन से निभाओ। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, फल उसके द्वारा तय होगा, पर तुम्हारे संतोष और आत्मसम्मान का स्रोत वही कर्म है। सच्चा सुख बाहर नहीं भीतर है। निस्वार्थ कर्मों में संतोष मिलता है। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हो और बिना किसी अपेक्षा के दान देते हो तो दिल में चैन आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी श्रद्धा और भक्ति से मन शांत रहता है और व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठने का प्रयास कर सकता है। कुछ लोग हर स्थिति में मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। वे अपनी मुस्कान से अपनी ताकत दिखाते हैं। मुस्कान हमेशा कमजोरी नहीं है, कभी कभी यह सबसे बड़ी बहादुरी होती है। पर एहसास रखो कि मुस्कुराने के साथ साथ अपनी भावनाओं को भी संभालना जरूरी है। वक्त और सांसें दौलत से भी ज्यादा कीमती हैं, इन्हें गंवाना मत। हर दिन में कुछ अच्छा अवश्य छिपा होता है, उसे ढूंढो। किसी की मदद करने के लिए धन की जरूरत नहीं होती, एक अच्छा दिल ही काफी है। रिश्तों की कद्र करो, खासकर उन रिश्तों की जिन्होंने कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया।
कभी किसी का किया हुआ एहसान मत भूलो, पर अपना एहसान याद न रखो। यही महानता है। धन्यवाद कहना और आभार जताना सरल चीजें हैं, पर इनके प्रभाव बहुत बड़े होते हैं। यह रिश्तों को मजबूत बनाता है। खूबसूरती केवल दिखावे में नहीं है, असली खूबसूरती तुम्हारे विचारों और कर्मों में है। कैसे सोचते हो और दूसरों को कैसा महसूस कराते हो, यही महत्व रखता है। छोटी छोटी दयालुता की क्रियाएं दूसरों के जीवन में बड़ा फर्क ला सकती है। हर दिन सुबह उठकर एक छोटा काम चुनो जो तुम्हें बेहतर बनाए। किसी के लिए निस्वार्थ काम करो, बिना कुछ पाने की आशा के। अपनी सोच पर ध्यान दो। नकारात्मकता आती है तो उसे पहचान कर बदलो। रिश्तों को प्राथमिकता दो, पर अपनी सीमाएं भी तय करो। कठिनाइयों को चुनौती मानो, तबाह होने का बहाना मत बनाओ। जीवन के नियम सरल हैं, लेकिन उन्हें अपनाना कठिन होता है। पर छोटे छोटे परिवर्तन, लगातार अभ्यास और आत्मनियंत्रण से तुम अपने जीवन को शांत, सफल और संतोषजनक बना सकते हो। याद रखो, वर्तमान को जियो, लोगों का सम्मान करो, चीजों से अधिक लोगों को महत्व दो। अपने मन का नियंत्रण सीखो, कठिनाइयों को अपनी ताकत समझो। निस्वार्थ कर्म ही सच्चा सुख देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों पर पूरा ध्यान रखो, श्रद्धा रखो, और जो फल है उसे भगवान पर छोड़ दो। यही रास्ता शांति और सफलता की ओर ले जाता है। जिंदगी एक सफर है, कभी मीठा, कभी कड़वा, पर जो बात सबसे जरूरी है वह यह है कि हमारे साथ कौन है और हम खुद कैसा हैं। सच्चे साथी की पहचान मुश्किल होती है, पर उनकी कीमत बहुत बड़ी होती है। जिनके दिल साफ होते हैं वे दुर्लभ होते हैं और उनकी कद्र करनी चाहिए। कई बार कोई इंसान बहुत अच्छा और मीठा दिखता है, पर समय आने पर वही जहरीला हो सकता है। इसलिए केवल चमक धमक देखकर किसी पर भरोसा मत करो। असली पहचान तो मुश्किल वक्त में होती है। अच्छा इंसान कभी कभी कड़वा बोल दे, पर उसकी नीयत मदद करने की होती है। ऐसे लोग जीवन में औषधि की तरह लाभ पहुंचाते हैं। इज्जत हर कोई चाहता है, लेकिन उसे लौटाना भूल जाता है। अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो उससे उम्मीद मत रखो कि वह आपको वैसा ही सम्मान वापस करेगा, पर फिर भी इज्जत देना बंद मत करो। इज्जत ही संस्कार है और इससे समाज अच्छा बनता है। बीता हुआ कल तुम्हें सिखाता है। उस अनुभव से सीख कर आगे बढ़ो, पर उसमें फंस कर मत रहो। आने वाला कल उम्मीद लेकर आता है, पर उससे डरकर भी नहीं जीना चाहिए। आज जिसे तुम पा रहे हो वही अभी तुम्हारे लिए है। कल कुछ भी बदल सकता है, इसलिए हर पल की कदर करो। रिश्ते आजकल बदलने लगे हैं। पहले लोग भाव से जुड़ते थे, आज बहुत बार फायदों की वजह से। इसलिए रिश्तों की असली परख भाषा, कर्म और भरोसे से होती है, दिखावे से नहीं। जो सुख में साथ होते हैं वे रिश्तेदार होते हैं। जो दुख में साथ निभाते हैं वे फरिश्ते की तरह होते हैं। उन फरिश्तों की कद्र करो। कई रिश्ते सिर्फ फायदा देखकर टिकते हैं, सूर्यमुखी के फूल की तरह जो जहां अधिक लाभ दिखे वहां मुड़ते हैं। ऐसे रिश्तों से सीख लो, पर अपने दिल को हर किसी के लिए खोलना सही नहीं। उस पर भरोसा मत तोड़ो जिसने सच्चा भरोसा दिया है। भरोसा टूटने के बाद वही पुरानी गहराई लौटकर मुश्किल से आती है। सच बोलना आसान नहीं होता। सच अक्सर कड़वा होता है और लोगों को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए सच बोलने वाले को कई बार गलत समझा जाता है, पर यही सच तुम्हें मजबूत बनाता है। समय बदलता है और सच की असलियत सामने आ ही जाती है। इसलिए अपने कर्म करते रहो और विश्वास रखो कि जो बेहतरीन है वही तुम्हारे लिए होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म पर भरोसा रखो और भगवान पर श्रद्धा रखो। कर्म करने से डरना नहीं, गलत कामों से बचो, क्योंकि किसी की बुराई या दुआ व्यर्थ नहीं जाती। अच्छे कर्म का असर होता है, चाहे परिणाम तुरंत न दिखे। किसी काम को करने से पहले अपनी नीयत साफ रखो। नीयत अच्छी होगी तो फल भी बदलाव लाएगा। याद रखो, सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो परेशान मत हो, अपना रास्ता मत बदलो। अक्सर समस्याएं ऐसे समय आती हैं
जब हम सोचते हैं कि हार मान लेनी चाहिए, पर वही समय तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम अपने साथ जो लड़ाई लड़ते हो वही सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह तुम्हें बदलती और परिपक्व बनाती है। जो इंसान कठिन परिस्थितियों में जीने की कला सीख लेता है वही हारता नहीं। कठोर फैसले लेना मुश्किल होता है, पर कई बार वे ही फैसले तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। इसीलिए फैसले सोच समझ कर लो, पर निर्णय लेने से मत डरना। जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है, भले तुम उसे अभी न समझ पाते हो। जिस चीज की कमी है उसके लिए शिकायत करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम दूसरों की बातों को दिल से लगाना कम कर दोगे तो मन को शांति मिलेगी। सुकून दूसरों में ढूंढने की भूल हम अक्सर करते हैं। असली सुकून भीतर मिलता है। प्यार सिर्फ रोमांटिक नहीं होता। सच्चा प्यार वह है जिसमें परवाह और झुकाव हो, जो तुम्हारे लिए उतनी ही चिंता करता है जितना तुम उसके लिए करते हो। प्रेम में भरोसा, सम्मान और साथ की भावना जरूरी है। जो रिश्ता तुम्हें रोने पर मजबूर करे वह आंसुओं के लायक नहीं। सच्चा रिश्ता वह है जो तुम्हें सहारा दे और तुम्हारी कमजोरी में भी तुम्हारा साथ दे। सुख में बहुत लोग साथ दिखते हैं, पर दुख में जो खड़े रहते हैं वे असली साथी होते हैं। पर याद रखो, दुख स्थायी नहीं है। हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। हर कठिनाइयां गुजर जाती हैं। इसलिए धैर्य रखो और मेहनत करते रहो। अंत में मेहनत का फल मीठा होता है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को नंबर से और सम्मान को पैसों से मापा जाता है। पर सच्चाई यह है कि बाहरी चीजें हमेशा सच नहीं बताती। कुछ पेड़ फल नहीं देते, फिर भी उनकी छाया सुख देने के काम आती है। इसलिए किसी की काबिलियत या सच्चाई केवल उसकी दिखावट से मत आंको। जब हम दूसरों की राय पर चलते हैं तो एक दिन खुद को पिंजरे में पाते हैं। अपनी जिंदगी की चाबी अपने हाथ में रखो। बाहर की आवाजें आएंगी, पर अंत में तुम वह करो जो तुम्हारे दिल और धर्म से सही लगे। जीवन एक रेत घड़ी की तरह है, हर पल गुजरता है। यह रेत का एक एक कण हमारा वर्तमान है। यही पल ही हमारा जीवन है। इसलिए या तो तुम इस पल को बीते हुए दुख में बर्बाद कर दोगे या भविष्य की चिंता में खो जाओगे। पर सबसे अच्छा काम है इस पल को जीना और उसकी कदर करना। ईश्वर ने तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रूप पहले से ही भेज दिया है। वह रूप है तुम्हारे माता पिता। वे तुम्हारी जिंदगी की नींव हैं। उनकी कद्र करो, उनका सम्मान करो। जो कुछ भी तुम हो उनकी वजह से हो। हाथों के लिए दान, होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया। छोटी छोटी आदतें इंसान को बड़ा बनाती हैं। माफी देना सीखो। माफी से बड़ा दिल बनता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। बड़े बनने के लिए माफी युक्त हृदय का होना जरूरी है। जिसे तुम सच में प्यार करते हो उससे माफी मांगने में संकोच मत करो। जो तुम्हें दिल से चाहता है उसे कभी छोड़ने की भूल मत करना। जिस पर तुम भरोसा करते हो उससे कुछ मत छुपाओ। इन तीनों से तुम्हारे रिश्ते मजबूत रहेंगे और तुम्हारा मन शांत रहेगा। जो लोग दिखावे के लिए आते हैं उन्हें छोड़ देना ही ठीक है। जिनका दिल तुम्हारे लिए सच्चा नहीं, उनसे अपनापन की उम्मीद मत रखो। खुद की कदर करो और केवल उन्हीं के लिए अपना समय और प्रेम दो जो तुम्हारी कद्र करते हैं। मेहनत करने वाले लोग कभी हार नहीं मानते। शुरुआत कठिन हो सकती है, पर धैर्य और लगातार प्रयास से सफलता मिलती है। अकेले चलने की हिम्मत रखने वाले लोग अक्सर सफल होते हैं, क्योंकि वे भीड़ के डर से नहीं चलते। हर व्यक्ति ईश्वर को अलग तरीके से देखता और मानता है। कोई मूर्ति में, कोई तत्व में, कोई भाव में और कोई अपने भीतर। ये ठीक है। हर किसी का रास्ता अलग होता है, पर लक्ष्य एक है, मन की शांति। अपने धर्म और आत्मा की खोज करते रहो। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। हर चीज में सीख है। कभी कभी किसी का साथ टूटना अच्छे मार्ग की ओर ले जाता है। शिकायत करने से कुछ हासिल नहीं होता।
काम करने से सब कुछ बदलता है। हर दिन कुछ समय खुद के लिए निकालो, पढ़ो, सोचो, मेडिटेशन करो। जब कोई तुमसे कुछ मांगे तो खुशी से दो। देने वाले की खुशी अलग होती है। लोगों की बातों को दिल से लेना कम कर दो, इससे मन हल्का रहेगा। जब डर लगे तो समझो कि संभवतः आगे बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। लोग बदलते नहीं, पर उनका व्यवहार बदलाव लाभ के हिसाब से बदलता है। इसलिए अपनी जिंदगी दूसरों की अपेक्षाओं से मत बांधो। जीवन को अपने कर्मों से सार्थक बनाओ, यही तुम्हारी असली धरोहर होगी। हर दुख के बाद सुख आता है, हर रात के बाद सुबह होती है। जो रिश्ते तुम्हें आंसू दे दें वे तुम्हारे लायक नहीं। जो रिश्ते सच्चे हैं वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। रिश्तों की कद्र करो, सच्चाई से जियो और अपने काम में लगे रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से ईश्वर को पहचानता है, पर सच्चाई यह है कि हर किसी को किसी न किसी रूप में ईश्वर अवश्य मिलता है। इसलिए अपने जीवन में धर्म और प्रेम को बनाए रखना, क्योंकि वही तुम्हें सच्चा सुख देंगे। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखो, तुम्हारे पास केवल यह एक पल है। कल की चिंता करोगे तो यह पल निकल जाएगा और भविष्य के लिए आज के सुख को खो दोगे। प्रतीक्षा करना आसान होता है, पर प्रतीक्षा करते करते जीवन के सबसे अच्छे पल भी अतीत बन जाते हैं। इसलिए आज जो है उसका आनंद लो। छोटी छोटी खुशियां गिनो, एक कप चाय की गर्माहट, सुबह की ठंडी हवा, किसी का मुस्कुराना। इन पलों में जीवन का सार छुपा है। आनंद और परोपकार के लिए यही सही समय है। अभी किसी चीज को पाने की भूख कभी शांत नहीं होती। जब तुम उस चीज के पीछे भागते हो जो अभी तुम्हारे पास नहीं है, तो सिर्फ दुख ही मिलता है। असली शक्ति यह है कि जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहो और फिर भी अपनी अंदर की चाहतों पर काम करते रहो। संतोष और प्रयास दोनों में संतुलन बनाना सीखो। किस्मत केवल सोचने से नहीं बदलती, मेहनत से बदलती है। सोच सकते बहुत हैं, पर कदम वही बदलते हैं जो उठाए जाते हैं। इसलिए बेसुध होकर बैठने की बजाय उठो, काम करो, गलती करो और फिर दोबारा प्रयास करो। तन्हाई का भी एक अलग आनंद होता है, इसमें किसी के छोड़ जाने का डर नहीं। जब तुम अकेले होते हो तब तुम अपने आप से मिलते हो, अपने विचारों को समझते हो। कई बार खुद में चुपचाप बैठना ही जीवन में सबसे बड़ा आराम देता है। अकेलेपन का डर मानसिक निर्भरता से आता है। अगर तुम खुद पर निर्भर होना सीख लो तो अकेलापन डर नहीं बल्कि आराम बन जाता है। निर्भरता से आजादी पाने का मतलब यह नहीं कि दूसरों से दूरी बनानी है, बल्कि यह है कि तुम खुद भी अपने जीवन के लिए जिम्मेदार बनो। दिखावट करने वाले बहुत मिलते हैं, पर निभाने वाले कम। रिश्ते वो नहीं जो चमकते हों, बल्कि वो हैं जो मुश्किल समय में साथ खड़े हों। सच्चा साथी वही होता है जो हालात बदलने में तुम्हारा साथ दे। सच्चा रिश्तेदार वही है जो तुम्हारे साथ बदलने को तैयार हो। कब तुम्हें रिश्ते छोड़ देने चाहिए? जब रिश्ता सिर्फ स्वार्थ पर टिका हो, जब कोई सम्मान ही ना दे, जब तुमसे सिर्फ लेते जाएं और कुछ देना ना चाहें। रिश्तों में इज्जत, समझ और समय बहुत मायने रखते हैं। किसी को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद जांचो, क्या तुमने उनसे वही दिया जो तुम चाहते थे? पर कई बार यह समझना भी जरूरी है कि कुछ लोग नहीं बदलते। उनके असली रूप समय के साथ सामने आते हैं। आदर और सम्मान रिश्तों को मजबूती देते हैं। अहंकार वही आता है जब इंसान मान ले कि उसने सब कुछ खुद किया। जो व्यक्ति स्वाभिमानी नहीं होता, वह दूसरों की बुराई करके खुद को खुश रखता है। यह असली कमजोरी है। अहंकार उतना बड़ा शत्रु है कि वह तुम्हें अपनों से भी दूर कर देता है। माफी मांगना और माफ कर देना दोनों ही महान गुण हैं। इन्हीं से रिश्ता संवरता है। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत होते हैं। गंभीर निर्णयों के लिए संतुलित सोच और धैर्य चाहिए। पर ध्यान रहे, सोचते सोचते अवसर खोना भी नुकसान दे सकता है। इसीलिए बुद्धिमानी यह है कि समय और परिस्थिति को समझकर निर्णय लो। जल्द नहीं, पर देर भी नहीं।
प्रयास ही सफलता की नींव है। खाली बैठकर सफलता की उम्मीद मत रखो। घर से बाहर निकलो, संघर्ष करो, ठोकरें खाओ, पर उठो और आगे बढ़ो। हार तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। यदि एक मार्ग बंद हो तो नया मार्ग बनाओ। निश्चय वह शक्ति है जो लक्ष्य तक पहुंचाती है। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हो तब सफलता सुनिश्चित हो जाती है। यह गीता का सरल संदेश है। अक्सर सबसे गहरा दर्द अपनों से ही मिलता है। यह दर्द आत्मा को झकझोर देता है, पर वही दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है अगर तुम उसे समझ सको। समय के साथ दर्द कम नहीं होता, इंसान उसमें सहनशीलता विकसित कर लेता है। कड़वा घूंट पीना जरूरी है, क्योंकि वही कठिन क्षण जीवन को मधुर बनाते हैं। पर यह भी समझो कि दर्द सहने की आदत से हमें अपनी खुशियों के असली माप का भी पता चलता है। बहस यह दिखाती है कि कौन सही है, संवाद यह तय करता है कि क्या सही है। रिश्तों में संवाद करो, उद्देश्य मत रखो सिर्फ जीतने का। खुलकर बात करने से रिश्तों में समझ बढ़ती है। सुनना सीखो, कई बार सिर्फ सुन लेने से ही समस्या हल हो जाती है। मन उपजाऊ जमीन है। जैसे खेत में जो बीज बोओगे वही उपजेगा, वैसे ही मन में जो विचार भरो वही तुम्हारी जिंदगी बनाएगा। प्रेम के बीज बोओगे तो जिंदगी महक उठेगी। घृणा के बीज बोओगे तो जीवन कांटों से भर जाएगा। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान रखो। सुबह उठकर अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरो। यह सामान्य से बड़ा असर डालता है। सफलता अकेले हासिल कर लेना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तब है जब तुम सफलता अपने अपनों के साथ बांट सको। साथ में जीना और सफल होना असली फल है। जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंचते हो और अपनों की आंखों में गर्व देखते हो तो वही तुम्हारी मेहनत का असली फल है। यदि सफलता ने तुम्हें दूसरों से दूर कर दिया है तो वह अधूरी है। इसलिए जब भी तुम आगे बढ़ो, अपनों का साथ और सम्मान मत भूलो। एक समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता। वह जानता है कि भगवान हर कर्म का हिसाब ठीक समय पर करेंगे। विनम्रता रखना और अहंकार से दूर रहना यह जीवन को आसान बनाता है और लोगों को तुम्हारे साथ जोड़ता है। हर उम्मीद सच नहीं होती, इसलिए दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद रखना खतरनाक है। भरोसे का अर्थ यह नहीं कि तुम हर किसी पर निर्भर हो जाओ, बल्कि यह है कि तुम समझदारी से चुनो किस पर भरोसा करना है। कई बार अच्छे लोग भी गलती करते हैं, उनके गलती से सीखो, पर अपनी खुशी किसी एक इंसान पर पूरा न टिका कर दो। खुद को मजबूत बनाओ ताकि किसी की कमी तुम्हें टूट न दे। लोग बदलते नहीं, बल्कि उनका असली रूप सामने आता है। जब परिस्थितियां बदलती हैं तो लोग अपने असली स्वभाव दिखाते हैं। यह जानकर विचलित मत हो, यह जीवन का नियम है। जो बदलता है वह विकास करता है। जिसे बदलाव नहीं पसंद वह अक्सर पीछे रह जाता है। इसलिए बदलाव को अपनाओ, पर अपनी मूल आत्मा को कभी मत खो। इज्जत मांगने की आदत नहीं रखनी चाहिए, पर इज्जत मांगना और इज्जत की रक्षा करना अलग बातें हैं। जो अपनी जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाता वह अक्सर दूसरों की बुराई करके अपनी कमी छिपाता है। अपनी कीमत जानो। किसी को अपनी कीमत समझानी पड़े तो समझाओ, पर अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखो। जब तुम खुद की इज्जत करते हो, लोग भी तुम्हारा सम्मान करने लगते हैं। किसी को माफ कर देना और खुद माफी मांगना दोनों ही जीवन में महान कार्य हैं। इनमें घमंड नहीं बल्कि बल होता है। रिश्तों में यही दोनों काम अक्सर बहुत फर्क डाल देते हैं। यदि किसी के साथ संबंध बिगड़ गया है तो पहले अपने हिस्से की गलती देखो, फिर दिल से बात करने की कोशिश करो। बहस के बजाय संवाद चुनो, और अगर जरूरत हो तो माफी मांगो। कभी कभी शब्दों का मतलब साफ नहीं होता, मगर लहजे को महसूस कर लो। किसी का कहना छोटा हो पर लहजा प्यार भरा हो तो वह दिल छू जाता है। इसलिए बोलते समय लहजे का ध्यान रखो। आपकी आवाज में भी सम्मान और ममता होनी चाहिए। अगर मन और शरीर में संतुलन है तो सफलता और खुशी दोनों मिलती है। भटकता वही है जो अपना संतुलन खो देता है। इसलिए अपने खान पान, नींद, व्यायाम और मन के विचारों का ख्याल रखो। नियमित दिनचर्या और सकारात्मक सोच
बड़ी दूर तक लेकर जाती है। प्रकृति तुम्हारे परिश्रम को मानती है, भले ही लोग तुरंत पहचान न दें। धैर्य रखें और बिना परिणाम की चिंता किए कर्म करते रहें। फल अवश्य मिलेगा, कभी कभी विलंब से, पर मिलेगा। घृणा और मोह केवल शब्द नहीं, वे दिल में गहरे बस जाते हैं। इन्हें नियंत्रण में रखना सीखो। प्रेम को अपने भीतर सहेजो, पर अहंकार को दिल में जगह मत दो। प्रेम और विनम्रता जीवन को सच्चे आनंद से भर देती है। छोटे बच्चे के आंसू और प्यार में निकले आंसू दोनों की गहराई समान होती है। इन आंसुओं में सच्चाई और साफ महसूस किया जाने वाला दर्द होता है। इसलिए इंसानियत और संवेदना को कभी मत भूलो। संगत विशेष ध्यान की मांग करती है। अच्छे विचार अच्छे लोगों से ही आते हैं, इसलिए अपनी संगत पर ध्यान दो। वे लोग तुम्हारे विचार और कर्मों को प्रभावित करेंगे। अपने आप को सही लोगों के बीच रखना सीखो। जीवन बहुत छोटा है, इसे किसी के पीछे भागकर व्यर्थ मत करो। अपने सपनों का पीछा करो, सही रास्ते पर चलो और कोशिश करते रहो। दूसरों के लिए अच्छा करो, पर अपनी मर्यादा और इज्जत भी बचाकर रखो। साधारण बने रहो, पर अपने भीतर जागरूक बनकर चमको। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हो तो तुम्हारा जीवन सच्चे अर्थों में फलित होता है। श्री कृष्ण की सीखें कहती हैं कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। यही विश्वास रखो और निश्चय के साथ अपने कर्म करो। हर इंसान की जिंदगी कीमती है, इसे बिखेरने का अधिकार किसी को नहीं है, न किसी मतलबी रिश्ते को, न किसी सस्ते दिखावे को। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, न कि जाने का। कोई भी चीज तुम्हारे सम्मान से बड़ी नहीं, इसलिए अपना सम्मान बचा कर रखो। बहुत बार हम किसी से बातचीत के लिए तरसते हैं और वही लोग होते हैं जो हमारी आवाज सुनने तक के लायक नहीं होते। इसलिए सीख लो, अपनी वाणी और अपने समय की कद्र करो। गुरूर, अहंकार तुम्हें तोड़ सकता है, पर वह भी एक सबक देता है। विनम्रता और समझदारी रिश्तों में जरूरी है। जब लोग अलग होने का फैसला कर लेते हैं तो अक्सर वे सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। यह एक संकेत है कि रिश्ते में दूरी बढ़ रही है। इसे नजरअंदाज मत करो। सच्चे लोग कड़वी सी बात भी कह देते हैं, पर उनके शब्दों में सच्चाई होती है। कद्र जीते जी करो, मरने के बाद पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। माफी मांगना और माफ कर देना कमजोरी नहीं, बल है। जो भीतर से मजबूत हैं वही आसानी से माफ कर पाते हैं। बदले की आग में जलने वाले लोग खाली होते हैं। शांति भीतर से आता है, बाहरी चीजों से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सपनों के लिए जीना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सपने लौटकर नहीं आते। इश्क, दर्द और कभी कभी निराशा, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा बनकर आते हैं। हम अक्सर उन लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जो हमें धोखा दे देते हैं। सच्चाई हमेशा जीतती है, पर झूठ की धौंधल में उसे अस्थायी हार झेलनी पड़ सकती है। इसलिए संयम और सतर्कता जरूरी है। समय बहता हुआ है, पता नहीं चलता कब उम्र आगे बढ़ गई। कर्मों का खेल ऐसा है कि कोई नहीं बच सकता। जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, यह ब्रह्मांड का नियम है। श्री कृष्ण की सीख है, छोड़ना सीखो। अनावश्यक चिंता छोड़ दो, अनावश्यक विवाद छोड़ दो, अनावश्यक आसक्ति छोड़ दो। ऐसा करने से शरीर, रिश्ते और मन सबको लाभ मिलता है। हर रिश्ते को समय और समझ चाहिए। तुम्हारे पास समय हो सकता है, पर कब किसका साथ न रहे कुछ कहा नहीं जा सकता। कोशिश करो कि कोई तुमसे नाराज ना रहे और अपने पास जो हैं उनके साथ भरोसा बनाए रखो। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो उसे दिल से इतना मत लो कि ईगो बन जाए। अक्सर तारीफ के पीछे स्वार्थ छिपा होता है। असली शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। हमारे मन की स्थिति प्रेम, संतुलन और समर्पण से। बाहरी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन शांत और संतुलित है तो इंसान हर स्थिति का सामना कर सकता है। बेहतर नौकरी, पैसा, शोहरत ये शांति नहीं दे सकते। आत्मिक संतुलन ही सच्ची शांति है। अपना सुख दुख दूसरों के हाथ में मत छोड़ो। लोग बदलते हैं, घर, कपड़े, रिश्ते बदलते हैं,
यदि व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता तो सामान बदलने से कुछ नहीं होगा। जो मुस्कुरा कर चले जाते हैं वे शायद वापस नहीं आते। खामोशी सुनी नहीं जाती पर समझी जा सकती है। ध्यान दो खामोशी के अर्थ पर। जिंदगी का सबसे हसीन पन्ना माँ की मोहब्बत है। अक्सर लोग माँ को तब याद करते हैं जब वे अकेले होते हैं। किसी को याद करना मतलब अंदर ही अंदर उसका होना है। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ और इस सफर को अपने तरीके से जियो। कई बार दर्द बताने से बेहतर होता है कि उसे चुपचाप सह लो, रो लो और अपनी कश्ती को संभाल लो, क्योंकि जीवन अप्रत्याशित है। आज के समय में इंसान बहुत पास तो दिखता है पर अपना कोई नहीं। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो उसकी गैर मौजूदगी का महत्व उसे समझाओ। जब दिल उदास होता है तो दुनिया की सारी चमक फीकी लगती है। तड़प का मतलब वही समझ सकता है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी एक चाह अधूरी रह गई हो। जीवन बहता पानी जैसा है, बड़ी से बड़ी चट्टान भी पानी से कट जाती है। अगर कोई तुम्हारी कद्र न करे तो उससे दूरी बनाना बेहतर है। हर सुबह नई उम्मीदें लाती हैं और हर शाम अनुभव। सफलता के लिए जिद चाहिए, डर ही हार का कारण बन सकता है। जीवन को खेल की तरह खेलो, खिलाड़ी बनकर, फिर जीत तुम्हारी होगी। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, मंजिल वही है जहां ख्वाहिशें थम जाएं। जिसने विपत्तियां नहीं देखी उसने अपनी असली ताकत का आभास नहीं पाया। जितना हो सके खामोश रहना सीखो। इंसान अपने शब्दों से सबसे ज्यादा गलतियां करता है। दर्द हमेशा खत्म नहीं होता पर सहने की आदत हो जाती है। ईमानदारी और वफादारी से बड़ा सौंदर्य नहीं। जितना गहरा जख्म होता है उतनी ही गहरी मुस्कान छुपी होती है। किसी के मन में क्या चल रहा है यह कोई नहीं जानता, इसीलिए उस पर नजर रखो जो तुम्हारे पास है, न कि दूसरों के पास क्या है। जब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है तो बहुत सी परेशानियां हल हो जाएंगी। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता, ये श्रेष्ठ लोगों की पहचान है। स्पष्ट और सीधी बात करने वाले लोग कठोर लग सकते हैं पर वे छल नहीं करते। अच्छाई अपनाओ और बुराई त्यागो। छोटी बुराई भी बड़े विनाश की वजह बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का हो सकता है। इसलिए व्यर्थ के मोह और पछतावे में मत डूबो। आत्मा अमर है, न कोई शस्त्र उसे काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे भिगो सकता है, न वायु उसे सुखा सकती है। अपने कर्म करो, दूसरों से तुलना मत करो। सत्य की शक्ति को अपनाओ, सत्य आखिरकार चमकता है। माफी मांगना कमजोरी नहीं, यह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। समय अदृश्य है पर यह हर सच्चाई से परिचित कराता है। यदि काटने की शक्ति नहीं है तो भोंकने से कोई फायदा नहीं। आज के लोग सच पर कम ध्यान देते हैं और झूठ पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। इसलिए सावधान रहो पर अपने दिल को बंद मत होने दो। कई बार चिंता हमारी आदत बन जाती है, इसे त्यागो क्योंकि यह अंदर से तुम्हें कमजोर कर देती है। इंसान के मन में कितना जहर है इसे कोई नहीं माप सकता, इसलिए संयम और खामोशी अपनाना सीखो। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं उनके साथ प्यार से पेश आओ पर उनकी गलतियों से खुद को आहत मत होने दो। हर रिश्ता उतना ही मजबूत है जितना उसमें भरोसा और सम्मान है। हर किसी की अपनी लड़ाई होती है। बाहरी रूप से कोई कितना भी खुश दिखे, अंदर कहीं ना कहीं वह जख्मी होता है। अगर आज समय बुरा है तो विश्वास रखो कल बेहतर होगा। हमारा काम निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना है। परिणाम परमात्मा के हाथ में है। जो व्यक्ति जैसा काम करता है वैसा ही उसका चरित्र दिखता है। शक्ति होना बुरा नहीं पर यह महत्वपूर्ण है कि वह किसके पास हो। तुम्हारे विचार, कर्म और इच्छाएं तुम्हारे चरित्र का प्रतिबिंब हैं। इसलिए भीतर अच्छाई और सच्चाई बनाए रखो। अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। पराये लोगों से उम्मीद क्यों रखना? समय की कद्र करो। अगर तुम समय का सम्मान नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेगी। कुछ बातें किसी से मत बताना। अपनी योजनाएं,
अपने राज्य, अपनी कमजोरियां, अपनी असफलताएं। समस्या में ही समाधान छिपा होता है। जितनी बड़ी परेशानी उतनी बड़ी सफलता की संभावना। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान तब मजबूत होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचे। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहो, नहीं तो वे दुख का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाएं तो बड़ी बात है। दवाइयां मिलती हैं कीमत चुकाकर, पर दुआ मुफ्त होती है और सुकून देती है। कभी कभी मजबूती के साथ पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं। रिश्ते ताकत से नहीं, दिल से निभाने होते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। अच्छा चेहरा कुछ मिनट में बन जाता है, पर अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन जाता है। कपड़े चाहे कितने भी कीमती हों, घटिया किरदार उन्हें नहीं छुपा सकता। सहारा बहुत कम लोग देते हैं, पर धक्का देने के लिए हर शख्स तैयार बैठा है। यह सोचकर मत जियो कि कोई सिर्फ तुम्हारा है। वक्त आने पर वही लोग तुम्हें छोड़ भी सकते हैं। जीवन का किरदार निभाना आसान नहीं। कई बार इंसान बिखरता है, पर जो अच्छा कर्म करते हैं, जिनका कोई गवाह नहीं होता सिवाय ईश्वर के, वे सच्ची सफलता पाते हैं। हर किसी को असफलताओं का सामना करना पड़ता है, पर जो लोग हार मानने से डरते नहीं, वही जीतते हैं। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं मिलती, सही फैसला और लगातार मेहनत से मिलती है। ऊंचाई पर पहुंचना है तो उन विचारों और बातों से हल्का हो जाओ जो तुम्हें भारी करते हैं। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। अच्छे दिनों में अहंकार मत करो, बुरे दिनों में धैर्य बनाए रखो। सत्य का कोई मुकाबला नहीं, पर आज झूठ पहचानना मुश्किल हो गया है। शहर में लोग बहुत हैं, पर सच्चा आदमी कम मिलता है। अफसोस उन आंखों पर है जो सिर्फ वही देखती हैं जो वे देखना चाहते हैं, और उन कानों पर जो सिर्फ वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। और अफसोस उस जुबान पर है जो बस अपने फायदे के लिए बोलती है। यदि कोई तुम्हारी कदर नहीं करता, उसे दूरी बनाओ। जब तक लोग तुम्हारा काम ले सकते हैं, तब तक वे तुम्हारे साथ अच्छे बर्ताव करते हैं। काम खत्म होते ही उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। यह इस संसार का स्वभाव है, पर इससे घबराना नहीं। हर दुख में ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचता है। हर दुख एक परीक्षा हो सकती है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। हर चुनौती को स्वीकार करो और विश्वास रखो कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। धैर्य रखो, मुस्कुराहट के साथ हर परिस्थिति का सामना करो। इससे कठिनाइयां छोटी लगेंगी। रिश्ते और अपने प्रति विश्वास ही तुम्हें हर मुश्किल से निकालेंगे। जीवन के सफर में हर दूरी, हर चुनौती और हर अनुभव का आनंद लो। यही अनुभव तुम्हें वह इंसान बनाएंगे जो तुम बनकर इस दुनिया में आए हो। भरोसा सब पर मत करो, पर ईश्वर पर हमेशा रखो। इंसान धोखा दे सकता है, भगवान नहीं। अगर ईमानदारी और वफादारी मिल जाए तो उसे संभाल कर रखो। आजकल यह दुर्लभ है। घमंड से मरना आसान है, पर असली हार तब होती है जब भरोसा टूटता है। सबसे ज्यादा दर्द वही लोग देते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। इसलिए सच्चाई और अच्छाई को हमेशा अपने भीतर बनाए रखो, भले ही दुनिया देर से समझे। ईश्वर जब परीक्षा लेते हैं तो तुम्हारी शक्ति भी बढ़ा देते हैं। अच्छा वक्त आए तो अपनी औकात ना भूलो। समय की कदर करो, क्योंकि अगर तुम समय का सम्मान नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेगी। छोटी छोटी बातें जैसे अपनी योजनाएं, अपनी कमजोरियां और अपनी असफलताएं सभी का बोझ बन सकती हैं। इन्हें समझदारी से संभालो। समस्या में ही समाधान छिपा होता है। जितनी बड़ी परेशानी उतनी बड़ी सफलता। इंसान तब मजबूत होता है जब वह दूसरों के लिए कम और अपने लिए ज्यादा नहीं सोचता। इच्छाएं और उम्मीदें नियमित रूप से ठीक करो, क्योंकि अनियंत्रित इच्छाएं दुख पैदा करती हैं। दुआओं का महत्व समझो। सच्ची दुआएं ही इंसान को भीतर से बदलती है। जो लोग तुम्हें सच्चा प्यार दे रहे हैं उनके साथ खड़े रहो। क्षमा करने की आदत डालो, यह तुम्हें ऊंचा उठाएगी। पर अपने आत्मसम्मान को भी बचाकर रखो। बार बार किसी से भरोसा मांगना खतरनाक संकेत है।
प्यार और रिश्ते जबरदस्ती से नहीं टिकते, थोड़ी दूरी और खामोशी से सच सामने आ जाता है। शिक्षा यही है, जीवन में सच्चाई, दया, संयम और कर्मशीलता अपनाओ। जिन्हें तुमने अपनी आत्मा के करीब रखा है उनकी कदर करो। जो तुम्हारे लिए सच्चे नहीं, उनसे दूरी रखो। समय के साथ बदलना सीखो, ना केवल बाहरी हालात के अनुसार, बल्कि अपने अंदर भी निखर कर आओ। हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाएगा। बस निरंतर कर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलो। जीवन छोटा और अनिश्चित है। हर दिन को संजोकर जियो। किसी के पीछे इसलिए मत भागो कि वह तुम्हें परिभ्रमित कर दे, बल्कि अपनी कदर खुद बढ़ाओ। जो तुम्हें नहीं समझते उन्हें छोड़ दो, जो समझते हैं उन्हें संभालो। श्री कृष्ण की तरह सीख लो, कर्म करो, फलों की आसक्ति छोड़ दो, आंतरिक शांति की खोज करो और हर परिस्थिति में धैर्य और प्रेम का सहारा बनो। अगर तुम यही अपनाओगे, अपने विचारों को साफ रखोगे, कर्मों को सच्चा रखोगे और रिश्तों में सम्मान दोगे, तब समय तुम्हारा साथ देगा। हर दुख एक सबक है, हर खुशी एक वरदान। अपने अंदर की आत्मा को जगाओ और उसे अपने रहन सहन में उतारो। यही जीवन की असली जीत है।